जय हिंद। तो घटना चक्र का जो पॉइंटर जिक्के चला रहे थे उसमें एक टॉपिक बचा हुआ था समान विज्ञान का। तो टॉपिक नंबर 6 था। तो इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों कवर कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस बुक से जो भी वीडियो डाले हैं उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में सबसे पहले देखेंगे मात्रक और इकाई। निम्नलिखित मूल भौतिक राशि है। तो निम्नलिखित मूल भौतिक राशि क्या है? वह है विद्युत धारा। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है वह सब पूछा हुआ है बीपीएससी में। बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन साइंस से आया था वह सब क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद है कि विद्युत शक्ति की इकाई होता है। तो विद्युत शक्ति की इकाई होता है वाट। विद्युत शक्ति की इकाई होता है वाट। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को। ओम मीटर, ओम मीटर मात्रक है, यह है प्रतिरोधकता का। ओम मीटर मात्रक है तो वह है प्रतिरोधकता का। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष इकाई है तो वह है दूरी का। एंगस्ट्रॉम इकाई है तो वह है तरंग दैर्घ्य का। 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर दूरी तात्पर्य करता है तो यह 1000 मीटर से, यानी 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो वह होता है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। दाब की इकाई क्या होता है? तो यह होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। उसके बाद है कि निम्नलिखित राशि का मात्रक नहीं है। तो विकृति का राशि मात्रक नहीं होता है। विद्युत धारा निम्न उपकरणों से मापी जाती है। तो ए मीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। उसके बाद देखिए सही सुमेलित, जैसे गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत प्रतिरोधकता मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत प्रतिरोधकता मापा जाता है। यह 67वां बीपीएससी में पूछा गया था। उसके बाद है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। तो इसका हिस्ट्री और पॉलिटिक, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल जो है आपको इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो जरूर जाके देखिएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, यानी कि ईईजी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। तो मस्तिष्क के लिए 1 जिप्टो बराबर होता है। तो 1 जिप्टो बराबर होता है 10⁻⁻21 होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या होती है। तो वह होता है 2। दूसरा है यांत्रिकी के बारे में। विस्थापन, वेग, बल और आयतन में से यह राशि सदिश नहीं है। तो आयतन जो है यह सदिश राशि नहीं है, जबकि विस्थापन, वेग और बल ये सब क्या है? तो ये सब सदिश राशि है। गति, वेग, त्वरण विस्थापन में से सदिश राशि नहीं है। तो गति क्या है? ये सदिश राशि नहीं है, जबकि वेग, त्वरण, विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। अदिश राशि। दाब क्या है? तो अदिश राशि। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त किया जाता है? तो द्रव्यमान को प्राप्त किया जाता है। बल गुणनफल है। तो बल जो गुणनफल होता है यह द्रव्यमान और त्वरण का। गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था तो वह किया था गैलीलियो ने। गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था तो वह किया था गैलीलियो ने। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। बाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो बाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत होता है अपकेंद्रण। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को किस में परिवर्तित करता है? तो बॉल बेयरिंग जो है यह स्थैतिक गति घर्षण को यह रोलिंग घर्षण में बदल देता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। केंद्र विमुखी बल जिम्मेदार है। तो वह वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। केंद्र विमुखी बल जो जिम्मेदार होता है किसके लिए? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान करने के लिए या रखने के लिए। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गति ऊर्जा में या गति ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है तो बस में बैठे यात्री क्या होगा? यह बाईं ओर झुक जाएगा। अगर बस दाईं ओर मुड़ता है तो बस में बैठे यात्री किधर मुड़ जाएंगे? तो बाईं ओर झुक जाएंगे। एक क्षैतिक वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए स्थिर रहेगा तो वह गति ऊर्जा स्थिर रहता है। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाता है तो कार्य को किस में प्रदर्शित किया जाएगा? तो कार्य का हो जाएगा जूल। यदि एक पंखा एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगर निर्वात में रहेगा तो तीनों जो है एक साथ पहुंचेगा, लेकिन निर्वात में नहीं रहेगा तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वह पहले पहुंचेगा।
यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो उसका वजन घट जाएगा। लोलक की काल यानी काला विधि होता है, तो क्या होता है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की काल विधि जो होता है यह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। उसके बाद देखिए स्थूल पदार्थों के गुण। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है वह है पृष्ठ तनाव। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो जल, वायु, रक्त और शहद में से किस में होता है, तो शहद में। सबसे ज़्यादा श्यानता पूछेगा तो रहेगा जल, वायु, रक्त, शहद। तो इसमें से सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होता है, तो वह होता है शहद में। उसके बाद देखिए किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक रहता है। किस नियम के अनुसार सामान्य ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो वह है आवोगाड्रो की नियम। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से करा कि बर्फ का एक टुकड़ा जो है पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, तो जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तो क्या होगा, तो जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वातानुकूल में ठंडक होती है तो वह होता है गैस के दबाने एवं मुक्त करने से। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है तो क्या होता है, तो यह अत्यंत शुष्क मौसम हो जाता है। उसके बाद है कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो वह करता है विस्तार। उसके बाद देखिए प्रकाश से देखते हैं कि सौर विकिरण किस प्रसरस में दिखाई देता है, तो यह दिखाई देता है 400 से लेकर 700 nm में। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी होती है, तो यह होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 या 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश विकिरणों की प्राकृतिक होती है, तो यह तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। प्रकाश विकिरणों की प्राकृतिक जो होता है वह होता है तरंग एवं कण दोनों समान होता है। प्रकाश का शून्य काश में वेग अनुपात होता है, तो यह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की गति कांच में, निर्वात में, जल में, वायु में से किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है, तो कांच में सबसे न्यूनतम होगा। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है, तो 8.5 मिनट, ऐसे देगा 500 सेकेंड देता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो नहीं बदलती है, तो आवृत्ति जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। रात के समय में खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को किस से समझाया जा सकता है, तो प्रकाश का अपवर्तन से समझाया जा सकता है। कह रहा है कि रात के समय खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को किस से समझाया जा सकता है, तो प्रकाश का अपवर्तन। आकाश नीला क्यों लगता है, तो लघु तरंगधर कह रहा है कि लघु तरंग यानी दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होती है, इसी कारण आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ऐसा होता है। जब नदी में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का कारण है तो यह प्रकाश का व्यक्तीकरण। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा है, तो वह है अवतल। दाढ़ी बनाने के लिए काम लाते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। रंगों को अलग करने का तरीका क्या है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, यानी कि प्रकाश में जो होता है 7 रंग, इसको अलग कर दिया जाता है तो प्रिज्म के द्वारा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है तो वह है प्रिज्म के द्वारा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है तो वह है प्रिज्म के द्वारा। दोपहर के 12 बजे तक करा कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा, तो यह नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इंद्रधनुष हमेशा बनता है सूर्य के विपरीत। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है आवर्धक कांच में। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनाते हैं, तो वह उत्तल लेंस से बनाया जाता है। लेंस की क्षमता मापी जाती है तो डायोप्टर में लेंस की क्षमता मापी जाती है। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर जो है +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी, तो वह 50 सेंटीमीटर होता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े के प्रतिबिंब बनने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जाता है तो अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है निकट दृष्टि दोष को, जबकि प्रकाश वर्ष का संबंध है तो वह है दूरी से। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे हैं, एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। बड़े शोरूम में तथा डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला बीजी लेंस दर्पण होता है तो वह होता है उत्तल दर्पण। उसके बाद देखिए उष्मा एवं उष्मीय या उष्मा गतिक, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्था एक साथ रहती है उसे क्या कहा जाता है, उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है।
किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो वह है -40 डिग्री सेल्सियस पर। करा कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है पैमाने से मेल खाते हैं? तो वह है -40 डिग्री। उसके बाद देखिए सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो वह होता है एक्यूरेट में होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में स्केल में कितना होता है? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों ऐसा होता है? तो लकड़ी की तुलना में लोहे ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है। क्यों ऐसा होता है? तो वाष्पीकरण की दर तेज होती है। कमरे को ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़कर। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि आराम पसीना तेजी से वाष्पीकृत करता है। कह रहा है कि गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है। क्यों ऐसा होता है? तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबल जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हैं तो क्या होता है? तो आप अत्यंत कमरे को थोड़ा और गर्म कर सकते हैं। यानी कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला जाता है तो कमरे का तापमान में वृद्धि हो जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो वह बढ़ जाएगा। कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्टीनर जिसका रूप जो तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो वह होता है सुक्रोलोज की भांति। स्टीम इंजन चलता है तो यह ऊष्मा से चलता है। स्टीम इंजन चलता है तो ऊष्मा से चलता है। उसके बाद देखिए तरंग गति। अनुदैर्ध्य तरंगे का उदाहरण है ध्वनि तरंग। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो वह होता है अनुदैर्ध्य तरंग। कॉस्मिक किरण है तो कॉस्मिक किरण जो होता है आवेशित कण होता है। दो उत्तोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। कह रहा है दो उत्तोत्तर श्रृंग और दो उत्तोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है तो वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद देखिए आंतों के रोगों के निदान में किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो एक्सरे किरण का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीक्ष्ण निर्धारता की जाती है तो वह ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा। 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होता है तो एक मशीनी शॉप से आने वाले शोरगुल के ऑडियोमीटर मापता है तो यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है ऑडियोमीटर। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है तो यह रेडियो तरंग का उपयोग करता है। घड़ी में समय मापा जाता है तो क्वार्टर क्रिस्टल के द्वारा मापा जाता है। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार है तो यह है 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलो हर्ट्ज तक। ध्वनि का वायु में वेग अनुपात होता है तो यह 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किन किरणों तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित कर रहती है तो वह है आवृत्ति। विद्युत धारा के बारे में देखते हैं। 100 वाट का बिजली कह रहा कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खपत यानी होगा तो वह होता है 1 किलो या 1 इकाई होता है, 1 यूनिट जिसे बोलते हैं। उसके बाद देखिए बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो वह है वाट पर। 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध जो होता है 1.403 किलो ओम है तो यदि एक प्रतिरोध का मान जो है 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो वह होता है 4.70 किलो ओम होता है। डायनमो का कार्य है तो डायनमो का कार्य क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। टरबाइन डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो वह है मैकेनिकल ऊर्जा में। जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो उष्मा की कोई हानि नहीं होता है। जब वैद्युत ऊर्जा जो है गति में परिवर्तित होती है तो उसमें उष्मा का कोई हानि नहीं होती है। विद्युत मोटर है यानी विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फैराडे स्थिरांक है तो वह है सार्वभौमिक स्थिरांक। यह धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो फिलामेंट जो बल्बों में फिलामेंट रहता है वह टंगस्टन का रहता है। फ्यूज का सिद्धांत है तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? अणुओं को दोलित करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो अणुओं को दोलित करके। ट्यूबलाइट में प्रकाश निर्भर करता है तो यह ट्यूब में ठोस धातु यानी परादीप्ति के तरह। पंखे की रफ्तार निर्भर करती है तो वोल्टेज पर। पंखे की रफ्तार निर्भर करती है तो वह करता है वोल्टेज पर। शीशे यानी कि लेड का उपयोग किया जाता है तो विद्युत केबल में। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग किया जाता है तो कारण है ऊष्मा की हानि कम करने के लिए। एक सुचालक को दूसरे चार्जर के किए गए सुचालक से पास
लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रेरण कहा जाता है। उसके बाद देखिए चालकता। एक संवहन या संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहता है? इसे थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। अतिचालक का लक्षण होता है तो वह होता है शून्य पारगम्यता। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो वह घटता है। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, सिल्वर में से धातु जो कि अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है तो वह है जर्मेनियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है अर्धचालक के रूप में। नाभिकीय भौतिक देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो वह होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। परमाणु बम सिद्धांत है तो यह नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम बोलेगा तो वह हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, जबकि हाइड्रोजन बम जो हो जाएगा यह हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो वह करता है अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण तीनों। शीघ्रोत्पी रिएक्टर है तो वह क्या है? बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है तो वह है यानी विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? यह किया गया था 11 मई 1998 को। उसके बाद देखिए कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। पेगासस स्पाइवेयर किस देश में विकसित किया गया था? यह किया गया था इजराइल में। बेसिक सी, फास्ट और फॉर्मेटर में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो वह है फास्ट। फास्ट जो है यह कंप्यूटर का भाषा नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए है? तो यह जनरेशन को दर्शाता है। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था तो वह था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इंसेक्ट 2A कब छोड़ा गया था? यह 10 जुलाई 1992 को। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य में प्रक्षेपित किया गया था? तो वह किया गया था आंध्र प्रदेश से। हाल ही में इसरो और सिनेक ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। सिनेक किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो वह है फ्रांस की। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्टिकर M लॉन्च किया है? तो वह है रूस। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6 एक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वह है GSLV-F08 उपग्रह का उपयोग किया जाता है तो संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है तो संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए। उसके बाद देखिए रक्षा प्रौद्योगिकी। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो वह है रुद्रम। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है तो भारत द्वारा तैयार किया गया मिसाइल से। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? तो वह है डसॉल्ट एविएशन। राफेल कहाँ से आता है? तो यह फ्रांस से। उसके बाद है कि यह देश हाल ही में हेग कोड ऑफ कंडक्ट जो कि एक वैश्विक कार्यक्रम है बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने का से जुड़ा है तो वह है भारत। वर्ष 2026 का संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री भारत तथा किस अन्य देश के मध्य हुआ था? तो वह हुआ था थाईलैंड के साथ। तो ये सब जो है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमय शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो वह किया गया था मलेशिया के साथ। उसके बाद देखिए प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कारक। रडार का आविष्कार कौन थे? तो रॉबर्ट वाटसन थे। रडार का आविष्कारक कौन थे? तो रॉबर्ट वाटसन थे। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध थे तो वह थे प्रकाश विद्युत प्रभाव से। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया था? यह दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में। आपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो 1930 में। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो 1930 में। उसके बाद देखिए विविध। दक्षिण गंगोत्री स्थित है तो यह है अंटार्कटिक में, यानी अंटार्कटिका में जो है दक्षिण गंगोत्री स्थित है। चंबुकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? यह उत्तर की तरफ संकेत करती है। वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोट प्रयुक्त हुआ था? तो वह हुआ था प्लूटोनियम। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण का सबसे उपयोगी डिजिटल अनुप्रयोग है तो वह है फोटो वोल्टीय सेल। स्वचालित कारों में सामान्यतः तेल लगता है तो वह लगता है पेट्रोल। ग्रीन हाउस गैस है तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। ग्रीन हाउस गैस जो है कौन कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन है। दूसरा सब्जेक्ट देखिए रसायन विज्ञान के बारे में। इसमें तीनों सब्जेक्ट आपको कवर कराएंगे। तो फिजिक्स तो मेरा खत्म हो गया, उसके बाद है रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान को देखेंगे। तो रसायन विज्ञान में सबसे पहले देखेंगे परमाणु संरचना के बारे में। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो लेबोजियर को माना जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो माना जाता है लेबोजियर को।
एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है तो उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो वह है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभि में कौन सा मूल कण होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। निम्नलिखित विकल्प गलत है तो गलत को देखें, यानी कि नाभि के अंदर 2 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नाभि के अंदर नहीं होता, यही गलत है। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है तो प्राकृतिक तत्व में। गॉड पार्टिकल क्या है तो गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसॉन है। कौन सा कण आवेश रहित है तो आवेश रहित जो होता है वह होता है न्यूट्रॉन। निम्न में से न्यूट्रॉन नहीं होता है तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक्स रेंज अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है तो वह होता है बीटा कण में। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा तो वह हो जाएगा 38। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होता है तो वह होता है 4। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है, यानी किसी नाभिक के द्रव्यमान की संख्या जो होता है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। प्लूटोनियम निकोलाइड, जैसे पोलोनियम 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा तो 242 में से 94 को घटा देंगे 148 हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होता है तो वह होता है द्रव्यमान संख्या में। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है तो प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है तो कोलाइड कण की आकार की सीमा होता है 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है तो वह है बर्जीलियस के। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि के बारे में, जैसे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, उसे ही पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया कहा जाता है। उसके बाद सही कथन देखिए, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। अगर शुद्ध जल में नमक का घोल यानी नमक से घोल देंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक जो है घट जाएगा। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक क्या होता है घट जाता है। दूध उदाहरण है तो दूध जो है यह इमल्सन यानी कि पायस का उदाहरण है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है उसे परासरण कहा जाता है। क्रोमोटो या क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग करते हैं तो वह एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं तो ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं तो ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है तो ऊर्ध्वापातन के द्वारा अलग किया जाता है। संघनन है तो संघनन जो है वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना। कोयले का उपयोग होता है तो जलाने में। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूति घटकों का उपयुक्त पदार्थ पर अधिवेशन या अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। वाटर गैस मिश्रण है तो वह CO+H2 का। पानी के उत्कृष्ट शीतलन का कारण है तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा। पानी के उत्कृष्ट शीतलन का उदाहरण है तो वह उच्च विशिष्ट ऊष्मा। रासायनिक परिवर्तन जो ऊष्मीय क्षेपी के उदाहरण है तो वह फल का पकना, सीमेंट की सेंटिंग और कोयले का जलना, यह रासायनिक परिवर्तन है। फल का पकना, सीमेंट का जमना या कोयले का जलना यह सब क्या है तो यह सब रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन ना होना, यह इसकी विशेषता नहीं है। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं वह कहा जाता है तो जल शुष्क कहा जाता है। उसके बाद देखिए अकार्बनिक रसायन के बारे में। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया था 150 साल पूरे होने के जश्न में। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या होता है तो वह बेसिक और एसिडिक होता है। भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है वह है ऑक्सीजन। धातु, गैस और मिश्रण धातु में कौन सा एक तत्व नहीं है तो वह है गैस। गैस जो है एक तत्व नहीं है, यह क्या है यह एक मिश्रण है। उसके बाद धातु, खनिज, आयस, गुणधर्म, उपयोग के बारे में देखते हैं। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रण अवस्था में पाई जाती है उसे कहा जाता है परगलन। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन समरूपी धातु तत्वों के लिए होता है तो वह होता है 2 8 2 8, यानी टोटल को जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 20। उसके बाद देखिए सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है तो वह होता है पोटेशियम। सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है तो वह होता है पोटेशियम। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है तो वह होता है प्लेटिनम के द्वारा।
सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा, हीरा कांच, क्वार्ट्ज और प्लेटिनम में है तो वह है हीरा। सबसे कठोर तत्व कौन सा है तो वह है हीरा। कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर, यूरेनियम और एल्युमिनियम सिल्वर में से सबसे भारी धातु है तो सबसे भारी धातु हो जाएगा यूरेनियम। यानी कॉपर, यूरेनियम, एल्युमिनियम और सिल्वर में से सबसे भारी धातु कौन सा है तो वह है यूरेनियम। सोना, चांदी, मरकरी और प्लेटिनम में सबसे भारी धातु है तो वह है प्लेटिनम। नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र होता है तो वह होता है Al2O3। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न में से वाक्य सही है। तो उत्कृष्ट धातु जो होता है प्रकृति में शुद्ध रूप में पाया जाता है। उत्कृष्ट धातुओं जो होता है यह प्राकृतिक में शुद्ध रूप में पाया जाता है। सोने को घोला जाता है, सोने को घोला जा सकता है तो एक्वा रेजिया में। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है तो निकेल, श्वेत धातु जो कहा जाता है निकेल, रेडियम और प्लेटिनम या प्लेटिनम में से किसी को नहीं कहा जाता है। करा कि निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं तो श्वेत धातु जो है यह प्लेटिनम को कहा जाता है, जबकि प्लेडियम और रेडियम और निकेल इसको नहीं कहा जाता है। उसके बाद देखिए लेड और लिथियम का खनिज होता है। करा श्वेत धातु जो होता है एक मिश्रण धातु है जो कि लेड और लिथियम को कहा जाता है, लेकिन कहीं पर देगा प्लेटिनम को भी श्वेत धातु कहा जाता है। उसके बाद देखिए खनिज यानी मिनरल क्या है तो अकार्बनिक ठोस है। खनिज जो है क्या है तो यह अकार्बनिक ठोस है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है खनिज कौन सा है तो वह है टाइटेनियम। किसे अनबुझा चूना कहा जाता है तो अनबुझा चूना जो कहा जाता है CaO को। कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है तो सीमेंट का मुख्य घटक जो होता है वह होता है लाइमस्टोन और सिलिका, क्ले और जिप्सम। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है तो जिप्सम के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है वह होता है CaSO4 ½ H2O होता है। कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक है तो वह है मरकरी। यह धातु समान तापक्रम पर या तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है तो पारा जो है यह समान तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तब भाप गुजरती है ऊपर से तांबे के। करा कि जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तब भाप गुजरती है ऊपर से तांबे पे। लौह अयस्कों में से बेलाडीला में खनन होता है तो वह होता है हेमेटाइट का। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है तो वह है बॉक्साइट। बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है तो बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च होता है। लोहे का सूत्रम रूप होता है तो पिटवा लोहा जो है लोहे में सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है तो वह है Al2O3 ZnO, Al2O3 और ZnO। उसके बाद देखिए मिश्र धातुएं। गैल्वेनाइट लोहे के पाइप पर परत होती है तो वह होता है जस्ते की। किस धातु से बनाई मिश्रण या मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है तो वह रहता है एल्युमिनियम। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है तो वह रहता है एल्युमिनियम। पादर धातु मिश्रण है तो पादर धातु जो मिश्रण होता है यह पादर युक्त मिश्र धातु की। पीतल निम्न से मिश्र धातु है तो तांबा एवं जस्ता का मिश्रण से बनता है पीतल। जस्ता एवं तांबा से बनता है पीतल। करा कि उसके बाद देखिए स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए। उसके बाद देखिए स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है तो वह है लोहे, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल की। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है तो लोहा का क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन और निकेल का मिश्र धातु होता है। जंग लगे लोहे के वजन में परिवर्तन होता है तो यह लंबे समय तक बढ़ जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है तो जस्ता और तांबा का। जस्ते से बनता है तो विद्युत बैटरी। उसके बाद देखिए अधातुएं। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है तो कार्बन जो नहीं होता है तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। या यहाँ पर पूछेगा कि कार्बन का अपरूप है तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला यह कार्बन का अपरूप होता है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कथन सत्य है तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ग्रेफाइट और हीरा जो है एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकता है। शुष्क बर्फ होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। CO समूह का अबंध क्रम क्या है तो वह है 3। एक तत्व एक से बाह्यतम कक्षों में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा तो वह होता है XH4 होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा तो पानी। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है तो D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है D2O। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर आइसोटोप ले लेता है। पानी का pH मान कितना होता है तो वह होता है 7।
उसके बाद है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो वह है हाइड्रोजन। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है तो वह होता है अष्टफलकीय। हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। हंसने वाली गैस होता है तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह हंसने वाली गैस होता है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाने वाला हास्य गैस है तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न गैस आंसू गैस की तरह काम करता है तो वह करता है क्लोरीन। ब्रोमीन होती है तो ब्रोमीन होता है यह लाल द्रव। एक घोल का पीएच जो 3 से 6 तक बदलता है इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होता है तो 1000 गुना कम हो जाएगी। निम्न का पीएच मान क्या 7 होता है तो शुद्ध पानी। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। किस विलयन में पीएच मान 7 से अधिक होता है तो क्षारीय विलयन में पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। यानी 1 से लेकर 14 तक जो पीएच मान होता है तो 7 बीच में आता है तो 1 से लेकर 7 तक रहेगा तो इसे अम्लीय कहेंगे और 7 से लेकर 14 तक रहेगा इसे क्षारीय करेंगे और 7 रहेगा तो उसे उदासीन कहा जाता है। रसायन उद्योग में कौन सा तरह की रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है तो H2SO4 को। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है तो H2SO4 को। करा कि किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है H2SO4 की। अम्ल वर्षा का घटक होता है तो वह होता है HNO3 और H2SO4। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है तो CO2 के द्वारा। नीलत होता का रासायनिक नाम क्या है तो कॉपर सल्फेट। पानी की टंकी में फंकी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है तो कॉपर सल्फेट। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो Na2CO3। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टर क्रिस्टल होता है तो वह होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। खाने का नमक जिसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है किससे बनता है तो यह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। खाने का नमक जो होता है यह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। आयोडीकृत लवण में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। आयोडीकृत लवण में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है तो जल में अधिक विलय होता है। उसके बाद देखिए किसको एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनाता है तो वह है सोडियम क्लोराइड। यूरेनियम से बनता है तो यूरेनियम से जो बनता है बिजली। हीरा अपरूप है तो हीरा अपरूप है कार्बन का। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर क्या बनाता है तो CO2 गैस मुक्त करता है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है। लाल लिटमस नीला हो जाता है तो क्षारीय विलयन के द्वारा। एसिटिक अम्ल की गंध समान होती है तो वह होता है सिरका का। शुष्क HCl गैस यानी शुद्ध लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता क्योंकि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होता है। H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। कार्बन के एलोस्ट्रोप्स है यह हीरा और ग्रेफाइट यानी कार्बन का अपरूप होता है तो हीरा और ग्रेफाइट। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है तो वह दीपक का कालिद। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। कार्बनिक रसायन। उसके बाद देखिए कार्बनिक रसायन के बारे में। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है तो वह होता है कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा होता है तो वह होता है कार्बन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं उसे क्या कहा जाता है तो इसे एल्कीन कहा जाता है। सिगरेट लाइटर में यह गैस प्रयुक्त होता है तो ब्यूटेन जो है सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होने वाला गैस है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन का संख्या होता है तो वह होता है सिग्मा जो होता है 12 और पाई बंधन होता है 3। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितनी होती है तो सिग्मा जो होता है 12 और पाई बंधन 3 होता है। उसके बाद देखिए COOH को कहा जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। शक्कर के किण्वन से बनता है तो इथाइल अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है तो लाई या जाई मेज के द्वारा। करा ग्लूकोज को इथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है तो जाई मेज के द्वारा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग करता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेटिव सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है तो वह है आइसोप्रीन का। उसके बाद देखिए कौन सा गलत कथन है इसको नहीं देखते हैं। उसके बाद देखिए टेफ्लॉन एक बहुलक है तो टेफ्लॉन एक बहुलक है टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलक है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है तो साइट्रिक अम्ल के कारण। सिरका एक जलीय घोल है तो सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सिरके का रासायनिक नाम है तो एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है तो एसिटिक अम्ल। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा। बायोगैस का निम्न अवयव प्रमुख है तो वह है मीथेन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुक्त होती है तो वह होता है ब्यूटेन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुक्त होती है तो वह होता है ब्यूटेन। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं तो क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकता है।
सीएनजी का मुख्य घटक है तो वह है CH4। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो वह होता है केरोसिन में जो है ऑक्सीजन नहीं रहता है। उसके बाद देखिए खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि इत्यादि के बारे में। यदि पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है तो वह होता है सोडियम बेंजोएट। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रुक्टोज में सबसे मीठा होता है तो वह होता है फ्रुक्टोज। एसिपिरिन मिलती है तो वह एक पेड़ से मिलता है। एसिपिरिन है तो यह एंटीबायोटिक होता है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक जो है वह है सल्फाइजीन। उसके बाद देखिए एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है तो वह है पेनिसिलिन। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है तो वनस्पतिक तेल जो है साबुन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। साबुन या ग्रीज को हटाता है तो वह पाइसीकरण के द्वारा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है तो वह होता है सल्फोनेट। अपमार्जक क्या है तो यह शोधन अभिकर्तक है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है तो वह है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री का विविध। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो लिथियम आयन बैटरी के लिए। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है तो वह होता है एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है एलिथ्रीन। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है तो पोटेशियम साइनाइड के द्वारा। उसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 से, जिसे त्वचा कैंसर या पराबैंगनी प्रकाश से होता है। ध्वनि प्रदूषण जो है यह डेसिबल। वैश्विक तापमान जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन छिद्र हो रहा है तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई पड़ता है तो ऑस्ट्रियम। करा कि किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार रंग दिखाई देता है तो ऑस्ट्रिशियम। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है तो वह होता है अमोनिया क्लोराइड का। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है तो वह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है तो वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद सुमेलित देखिए एस्पार्टम क्या है तो यह कृत्रिम मधुरक है, जबकि फिरौन क्या है तो यह प्रशीतक है। नियोप्रीन क्या है तो यह संश्लेषित रबड़ है, जबकि बेनाड्रिल क्या है तो यह प्रतिहिस्टोमीन है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेक्शन ढांचा किससे संबंधित है तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन में कमी और ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कमी करना। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। कणीय तत्व क्या है तो कणीय तत्व एक वायु प्रदूषण है। एक रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है तो वह है अल्फा विकिरण। उसके बाद रेडियोधर्मी तत्व नहीं है तो वह कैडमियम जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। एक्सरे वर्णक्षार में एक्स का मतलब किरण क्या होता है तो अननोन या अज्ञात होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है तो वह करता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। उसके बाद देखिए जीव विज्ञान से पहले देखते हैं जैव विकास के बारे में। तो इससे पहले भौतिक और रसायन विज्ञान इसी वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो जीव विज्ञान काफ़ी लंबा है। इसके बाद विविध है, इसका अगर ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो इसको 2 पार्ट में कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा देखते हैं। तो जीव विज्ञान में सबसे पहले टॉपिक देखते हैं जैव विकास। कीट संवर्धन क्या है तो कीट संवर्धन जो होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है तो आनुवांशिकता और विचरण का। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है तो यह आता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था तो लगभग कब हुआ था 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। पुस्तक जो है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज लेखक किसका है यह डार्विन का। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था वह लाइमार्क ने। कहा कि विकास का मुख्य कारक है तो वह है प्राकृतिक वर्ण का। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है तो वह है उत्परिवर्तन। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज किसे कहा जाता है तो क्रो-मैग्नॉन मनुष्य को कहा जाता है। उसके बाद है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है यह जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। उसके बाद देखिए वर्गीकार। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसे माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो यह स्तनी में। एम्फीबिया क्या बताता है तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाला पशु। निश्चम प्राणी कौन सी होती है तो वह होता है ऑटर। लाल रक्त कणिकाओं वाहिनियों में जंतु है तो वह है केचुआ। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं तो यह नाइट्रोजन की कमी से उगता है। अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों तो इसमें नोड और
इंटरनोड होता है। मटर पौधा है तो मटर जो है यह एक शाक है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो होता है यह शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। पादप कली है तो यह एक भ्रूणीय टहनी है। सेब, अंगूर, खरबूज, करा कि सेब, अंगूर, खजूर और पल्म में से एक सच्चा फल नहीं है, तो सेब जो है यह सच्चा फल नहीं है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगता है उसे क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधा को क्या कहा जाता है? तो लवण मृदोविधि कहा जाता है। जल से बाहर निकाल ली जाने वाले मत्स्य मर जाते हैं। करा जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मत्स्य मर जाते हैं, क्यों ऐसा आता है? तो वह श्वसन नहीं कर पाता है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। स्पाइरोगारा एक उदाहरण है, तो वह है हरा शैवाल का। शैवालों का उदाहरण है तो वह है डाइटम। शैवालों का उदाहरण है तो वह है डाइटम। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है तो वह है आर्थ्रोपोडा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है तो वह है आर्थ्रोपोडा। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति। उसके बाद अनुवांशिक जो है अगला वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी जीव विज्ञान और उसका विविध बहुत ज़्यादा है, तो अगला वीडियो का यानी अगला पार्ट का वेट कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अनुवांशिक जो है अगले वीडियो में आपको कवर करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।